नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। 19 फरवरी को तमुरिया निर्मली रेलखंड पर CCRS श्री शैलेंद्र कुमार पाठक के द्वारा इंस्पेक्शन किया गया। इंस्पेक्शन के बाद सारी चीज़ों की गहन अध्ययन करने के बाद निर्मली में श्री शैलेंद्र कुमार पाठक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस रेलखंड को लेकर एक हरी झंडी दे दी और उन्होंने कहा जो कुछ समय के बाद लगभग 2-3 दिन में DRM को यहाँ की सर्टिफिकेट इशू कर दी जाएगी और उसके बाद अगर DRM चाहे तो यहाँ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4-5 ट्रेनें चला सकती है, इंटरसिटी एक्सप्रेस वगैरह जिसमें शामिल हैं। परंतु हम आपको एक पोस्ट की विश्लेषण इस वीडियो में करने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं जो किस प्रकार से कुछ नेतागण भ्रम फैलाने का कार्य करते हैं बिना किसी चीज़ की जांच पड़ताल किए हुए। हो सकता है जिस नेता के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं या फिर जिस पोस्ट की हम बात करने जा रहे हैं आपको गलत लगे, परंतु जो सत्य है वही सत्य है। हम आपको नीतीश मिश्रा का एक पोस्ट दिखाने जा रहे हैं, फेसबुक पोस्ट, जिसमें उन्होंने लिखा है जो मई 2022 में निर्मली तक ट्रेन का परिचालन होगा। भ्रम इसलिए क्योंकि CCRS श्री शैलेंद्र पाठक ने कहा जो बहुत जल्द इस रेलखंड पर ट्रेन का परिचालन होगा। मेरे तरफ से बिल्कुल हरी झंडी है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे तरफ से। जब मैंने उनसे पूछा जो सर क्या होली में मिथिलावासी को सौगात मिलेगी, तो उन्होंने कहा अरे अगर चाहे DRM तो 2-3 दिन के बाद ट्रेन चला सकती है। तो हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं जो 2-3 दिन नहीं 15 दिन लगे 20 दिन लगे, लेकिन मार्च में ट्रेन परिचालन शुरू होगी, हम ऐसा कह सकते हैं। परंतु नीतीश मिश्रा एक प्रतिष्ठित पद पर हैं, BJP के कद्दावर विधायक हैं, उनको कई लोग सुनते हैं, कई लोग उनके विषय में चर्चा करते हैं और उनकी कई क्षेत्रों में, मिथिला के अधिक क्षेत्रों में उनकी प्रतिष्ठा भी है। परंतु उनके द्वारा एक भ्रम फैलाने वाला शायद पोस्ट किया गया, जिस पोस्ट में लिखा हुआ है मई 2022 में ट्रेन चलेगी निर्मली तक। जब से मैं तमुरिया निर्मली रेलखंड की आप तक वीडियो पहुंचाने की कोशिश किया हूं या फिर जब से आपको इस रेलखंड की खबर मैं देता हूं, तब से लेकर के आज तक झंझारपुर ही नहीं, झंझारपुर हो, घोघरडीहा हो, निर्मली हो या फिर झंझारपुर लौखा रेलखंड हो, दोनों रेलखंड पर एक भी नेतागण, एक भी मंत्रीगण इस रेलखंड पर ना बोलने को तैयार है और ना कुछ लिखने को तैयार है। एक भी फेसबुक पोस्ट नहीं, एक भी ट्विटर पोस्ट नहीं, एक भी धरना प्रदर्शन नहीं, एक भी आंदोलन नहीं, या फिर इस रेलखंड को जैसे सभी लोग भूल चुके हैं, कोई इस रेलखंड पर एक आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। लेकिन जब CCRS श्री शैलेंद्र पाठक के द्वारा कहा गया जो इस रेलखंड पर ट्रेनों की परिचालन शीघ्र हो जाएगी, तब एक पोस्ट आता है नीतीश मिश्रा के द्वारा जो मई 2022 में होगी। आखिर कॉम्बिनेशन कहां पर नहीं है? या तो नीतीश मिश्रा भ्रम फैला रहे हैं या फिर CCRS श्री शैलेंद्र पाठक जी भ्रम फैला करके यहां से चले गए हैं। आखिर मिथिला क्षेत्र के लोगों में इस प्रकार की भ्रम फैलाने की क्या जरूरत है? मिथिला क्षेत्र के लोग हतोत्साहित हैं इस रेलखंड को लेकर के। उनको कई चीजें ऐसी हैं जिससे वो आस छोड़ चुके हैं और जब वो उनकी आशाएं पूर्ण रूप से टूट रही थी, तब एक किरण दिखा और वो किरण था CCRS का इंस्पेक्शन। जब तमुरिया ही नहीं बल्कि झंझारपुर से लेकर के सहरसा तक, दरभंगा से लेकर के सहरसा तक इस रेलखंड को एक होने की जब बात आई, तो शायद एक बार फिर से सभी में एक अलग सा खुशी का माहौल बना और उस बीच में श्री नीतीश मिश्रा का इस प्रकार का बयान आया जो मई 22 में ट्रेन शुरू होगी। अब सत्य कौन बोल रहा है? या तो मिथिला के लोग गलत हैं, या फिर नीतीश मिश्रा जी गलत बोल रहे हैं, या फिर CCRS श्री शैलेंद्र पाठक जी गलत बोल के गए हैं। अब गलत कौन है ये यहाँ के लोग तय करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस प्रकार की बयानबाजी ना नीतीश मिश्रा को शोभा देती है और अगर CCRS
शैलेंद्र पाठक जी का बयान गलत है, तो इस प्रकार की बयानबाजी शायद उनको भी शोभा नहीं देती है, क्योंकि मिथिला के लोग हर एक चीज़ में लगातार ठगे जा रहे हैं और एक उम्मीद रेलवे थी और शायद अब रेलवे को लेकर के भी इनको मिथिला के लोगों को ठगा जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं जो ये वीडियो नीतीश मिश्रा तक पहुँचे और नीतीश मिश्रा जैसे भी हो, डीआरएम से बात करने से हो या हाजीपुर जोन के जो वरीय पदाधिकारी हैं, कनीय पदाधिकारी हैं, उनसे बात करने से हो या सीसीआरएस श्री शैलेंद्र पाठक से बात करने से हो, इस चीज़ की पहले पुष्टि करें जो आखिर ट्रेन परिचालन कब से होगा, और पुष्टि होने के बाद इस चीज़ को एक बार फिर से ज़रूर पब्लिकली अनाउंसमेंट करें। वैसे उम्मीद है जो होली में इस रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन हो सकता है। आगे होगा क्या, इस चीज़ को जानने के लिए जुड़े रहें स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।